अपना हिस्सा मांगने पर बहन को भाइयों ने की मारपीट, चाकू से किया हमला, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। बरेली के एसएसपी ऑफिस पहुंची थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव सईदपुर खजुरिया निवासी शाहीन ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है और बताया कि उसके भाइयों ने उसके द्वारा अपना हिस्सा मांगने पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। थाने में शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई। वह कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुकी है, परंतु आरोपी भाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम तुम्हारा? शाहीन। कहाँ के रहने वाले हो? उमरिया सैदपुर खजुरिया सर, बिथरी चैनपुर। हम लोगों क्या हुआ? क्या मामला है? मेरे भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 में मैं हूँ। तो मैंने काम किया था, उसका बराबर का कि हिस्सा देंगे, तो मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे बुलाया गया, घर पर गई मैंने कि बाबू तुमने गलत करा। मैं अपने पापा से बाबू कहती हूँ, यानी कि बाबू तुम मेरे साथ क्यों इतनी अन्याय कर रहे हो? मैं कोई सौती लड़की थोड़ी हूँ तुम्हारी। दूसरी, तुम मेरे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो तुम तो कहते थे कि बराबर का काम कर, बराबर का हिस्सा देंगे, इसलिए तुमने मुझे दान दहेज भी नहीं दिया। और अब मुझे तुम जो कहते थे कि बराबर का हिस्सा देंगे, बराबर की मेहनत कर, तो मैंने बराबर की मेहनत करी, तो मेरे भाइयों के साथ मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? पहले से तो कहते चले आए, और मैंने पंचायतें भी डाली, 10-12 साल हो गए, बराबर पंचायतें डाल रही हैं, प्रधान इकट्ठे कर रहे हैं, प्लाट में हिस्सा नहीं दे रहे हैं और घर में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, और ना ही कोई दान दहेज के दिया। मुझे गरीब इंसान के साथ झोंक दिया तुमने। मैंने मना करा, फिर भी झोंक दिया। तुम्हारा वो भी भांजा है, मैंने कहा फुप्पो परेशान रही, मैं भी परेशान रहूंगी और मुझे हुआ मत करो, लेकिन फिर भी तुमने झोंक दिया। और मैं तुम्हारे पास आई हूँ इंसाफ के लिए कि माँ बाप इंसाफ करते हैं और तुम करोगे। तो उन्होंने, मेरा भाई उठा और मुझे 2-3 बार तो पहले भी मार चुका, और मैं बिथरी थाने गई। मैंने बोला कि मुझे लातों घूसों से, चप्पलों से मारा गया है और मेरी सुनवाई करो, रिपोर्ट लिखो। मुझे 2 बार तहरीरें दे दी गई और बोले जाओ लिख लेंगे। फिर मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। फिर मैं 3 बार कप्तान साहब के पास पेश हुई हूँ, अपर पुलिस के पास भी 3 बार पेश हो चुकी हूँ। वो मेरे सामने फोन करते हैं बिथरी थाने कि इनकी सुनवाई करो शाहीन की, तो यहाँ से तो कह देते हैं भेज दो सुनवाई होगी, और वहाँ से मुझे भगा देते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होगी, भागो यहाँ से भागो। मेरे साथ बराबर 5 तारीख से ऐसा हो रहा है। मैं घर पर गई थी बाप से मांगने के लिए, तो वो भैया पीछे से आया, बोला तेरा काम आज खत्म कर देते हैं, आज तू रहेगी नहीं, जो तू हमसे हिस्सा बांट करेगी तुझे मार देते हैं। तो मेरे एक यहाँ मुद्दे पे आया है, एक यहाँ चाकू भी मारा गया मुझे 2 बार। फिर मैं हल्ला हो गया, फिर मैं बाहर को भाग गई कि मुझे अब जान से मार देंगे, और मेरे बोले तेरा आदमी अकेला है, हम उसे तेरा फंसा देंगे, तुझे फंसा देंगे और तुझे मार देंगे। भाई कर रहे हैं साकिर, साजिद। साजिद ने मेरे चाकू मारा और साबिद ने पकड़ा। 4 भाई हैं मेरे। चारों मार रहे हैं? हाँ, चारों मार रहे हैं। हिस्सा नहीं देंगे, कुछ भी कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, कप्तान के साथ चली जा, कहीं चली जा। पिता तो पहले राजी थे कि मैंने बराबर का मेहनत करवाया है लड़की से और बराबर का हिस्से का हकदार है वो मैं दूंगा, लेकिन अब भाइयों के डर के से पिता और माता दोनों खिलाफ हैं। मैंने शिकायत करी सबसे, आज भी जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से फोन चला जाता है, सुनवाई करेंगे, बुला लेंगे, भेजो तुम हमारे पास भेजो। लेकिन थाने में ना मेरी मेडिकल हुआ और ना ही मेरा क्या मुकदमा हुआ। महिला पुलिस को दिखाई थी, मैंने बिथरी थाने दिखाई थी, उन्होंने नहीं बोले कार्रवाई होगी, मेडिकल होगा, लेकिन कुछ नहीं, दुत्कारे भगा देते हैं, भागो भागो भागो। बोले गरीब है, औकात मेरा। और मेरा छोटा भाई वो बोला यहाँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। मुझे जब मार रहा था, जब कह रहा है जो हिंदुस्तान है, यहाँ सब बिकता है, यहाँ सब बिकता है, और तेरा कहीं से कहीं तक पुलिस हमारी दहलीज न चढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, तो कुछ कर ले, यहाँ सब बिकता है, हम पैसे वाले हैं, तुझे खाने के लाले पड़े तो क्या करेगी। और सर मुझे फंसाने की साजिशें चल रही है बराबर। इन्होंने बचाया तो इन्हें भी हमला कर रहा है। 2 दिन बंद रहा हूँ सर, गरीब हूँ, इसलिए मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही।